हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में एक अंडररेटेड मूवी के बारे में बात करूंगा। अंडररेटेड जेम भी मान सकते हो क्योंकि इस साल की मूवी नहीं है और इसका नाम है उल्लूडुकू, जिसका मतलब होता है अंडर करंट। और मूवी की स्टोरी का सहार भी अंडर करंट के आसपास घूमता है, मतलब हाँ, पानी के आसपास घूमता है। कैसे घूमता है, क्यों घूमता है, एक मेटाफोरिक चीज है और एक जो दिखाया जाता है पर्दे पे वो। तो हाँ, करते हैं इस मूवी के बारे में बात जस्ट आफ्टर। तो मूवी उल्लूडुकू में हमें दिखाया जाता है कि दो नए कपल, शादी होती है उनकी, बट जो फीमेल है उसका कहीं और अफेयर होता है या रिलेशनशिप होता है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, बट उसके फैमिली उसको फोर्स करती है तो उसको शादी करनी पड़ती है। धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है कि जो हस्बैंड है उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही है और जो मेन स्टोरी है वो घूमती है उसकी डेथ के बाद। क्या जो अंदर दबे हुए चीज़ें थी जो कि हमें कभी पता ही नहीं चली, जो कि मूवी में किसी कैरेक्टर्स को सामने से बताई नहीं गई एक दूसरे के बारे में, जो कि शादी से पहले बता देनी चाहिए थी, वो बाहर आते हैं राज धीरे धीरे कि उस शादी के बाद भी जो अपनी लीड है, जो जो अपनी फीमेल लीड है, वो अफेयर में अपने पुराने लवर के साथ। और वो देख के मेरे को चीटेड फील हुआ, पता नहीं क्यों। और जब मैं देख रहा था तो मेरे को गुस्सा आ रहा था कि वाई, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि योर हस्बैंड इज इन वेरी सीरियस कंडीशन और तुम बाहर आकर झूठ बोल गए कि दवाई लेने जा रहे हो और फिर किसी और के साथ, मतलब अपने लवर के साथ। बुरा लग रहा था, बट मूवी तुम्हें शायद से वही समझाना चाहती कि जो तुम्हें बुरा लग रहा है तुमने कभी दूसरी तरफ की बात समझी या सोची भी। तो हाँ, मूवी वो दिखाना चाहती है और एंड आते आते वो तुम्हें समझ में भी आएगी जब तुम देखना अच्छे से चालू करोगे दोनों तरफ के प्रोस्पेक्टिव्स को। और जैसे ही प्री इंटरवल कन्फ्रंटेशन होता है तब पता चल जाता है उसकी सास को कि जो बेटा है उसकी बहू के पेट में, अंजू के पेट में, वो उसके बेटे का नहीं है जो मर चुका है, थॉमस कुट्टी, वो उसका है जो उसका लवर है, हिंदू बॉय। और मूवी में फिर जब इंटरवल के बाद, इंटरवल से पहले तो मैं अंजू ही गलत लगी, बट इंटरवल के बाद जब हमें अपने थॉमस कुट्टी के माँ के बारे में भी सच पता चलने लगते हैं और जब थॉमस कुट्टी के बारे में हमें चीज़ें पता चलती हैं कि उसकी शादी से पहले ही उसको ब्रेन स्ट्रोक हो चुका था, तो उसके जीने के कम आसार थे। और ये अंजू की माँ को भी पता था, तब भी अंजू की शादी करा दी गई। तो एक तरीके से बर्डन बांध दिया गया उसकी ज़िंदगी पे कि मरो और सहो, ऐसा। और मूवी में तुम्हें एक टाइम पे समझ आएगा कि ओवर पोजेसिवनेस अगर कोई माँ दिखाती है तो क्या नतीजा हो सकता है। दो लोगों की ज़िंदगी खराब हुई, थॉमस कुट्टी की माँ की और अंजू की, क्योंकि अंजू को कभी पता ही नहीं चला कि थॉमस कुट्टी पहले से ही बीमार था, तो वो शादी नहीं करती, ऑब्वियसली उसका बाप भी नहीं करा रहा था। सोचो, इतना गुस्सैल आदमी भी नहीं करा था अपनी बेटी की शादी, क्योंकि वो मारना थोड़ी चाहता था उसको और ये नहीं चाहता था कि वो कभी विधवा हो, समझ लो इतना सीरियस मामला चल रहा है। मतलब मूवी में मेरे को एक चीज़ ऐसी पर्सनली समझ आई कि जब भी तुम शादी करा रहे हो ऐसे किसी थोड़े भी डिसेबल या मेडिकल कंडीशन के इंसान की, तो तुम्हें सामने वाले को पूरा बता देना चाहिए कि ये मेडिकल कंडीशन है, अगर आप अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हो तो ओके है, नहीं तो कोई नहीं करेंगे। क्योंकि फिर उसके बाद वो जो लाइफ खराब हो जाएगी ना, जिम्मेदारी को कोई उठाना नहीं चाहेगा क्योंकि वो लाइफ खराब हो चुकी है। तो दोनों की ओवर पोजेसिव ममता जो थी दोनों की माँ की, उन दोनों ने एक दूसरे की माँ बहन कर दी, हाँ लिटरली। और दोनों की, थॉमस कुट्टी तो जा चुका है तो उसकी वजह से अंजू को सहना पड़ रहा है कि तुमने मुझे बताया नहीं। और जो अंजू की माँ है उसने अपनी बेटी के कांड नहीं बताए थॉमस कुट्टी की माँ को कि मेरी बेटी का कोई लवर था और हम उसकी शादी ऐसे ही जल्दी में करा रहे हैं, जिसकी वजह से जो अफेयर हुआ शादी के बाद भी और जो थॉमस कुट्टी का बच्चा नहीं हो पाया, तो वो नहीं होता। स्टोरी और भी लेयर्ड है, धीरे धीरे तुम मूवी देखोगे तो तुम समझ आएगा। मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता यहाँ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दूंगा और एक तरीके से एंडिंग भी स्पॉइल कर दूंगा। जो कि कुछ चीज़ों को एक्सप्लेनेशन दिया जाता है मूवी में, देखने में भी अच्छा लगता है कि जो थॉमस कुट्टी की माँ है वो एक हैप्पी फैमिली बोलती तो रहती है, बट उसकी हैप्पी फैमिली कभी हो ही नहीं पाई। उसका जो बाप था थॉमस कुट्टी का, उसने कभी उसको प्यार ही नहीं किया और जो उसकी घड़ी अपने बाप की जो पहने रहता था वो सिर्फ उसका ट्रॉमा दर्शाती थी कि उसके बाप ने कभी उसको प्यार नहीं किया। और जब मरा वो, तब उसके हाथों से घड़ी उतार के उसने पहन दी, जो कि वो हमेशा संभाल के रखता है एज अ लव ऑफ हिज फादर, जो कि उसका इतना खास था नहीं उसके साथ। उसकी बहन के साथ भी वो कभी रहना नहीं चाहता क्योंकि वो एक ट्रॉमा है उसकी ज़िंदगी में कि वो कभी एक हो ही नहीं पाया, समझो। उसको एक अफेक्शन नहीं मिल पाई फादर की, जो कि अंजू को कैसे पता चलता है वो मेरे को नहीं पता, बट हाँ वो जब कन्फ्रंट करती है अपनी सास को तो अच्छा लगता है। मतलब हाँ, तुम कह सकते हो सीरियल चल रहा है, बट दिमाग, मतलब तुम कह सकते हो सीरियल चल रहा है, तुम्हें स्टोरी ऐसी लग रही होगी, बट जब तुम जो परोसा ज़्यादा तुम्हारे सामने वो देखते हो, प्रेजेंटेशन देखते हो, तो वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा।
वो अच्छी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें देखनी चाहिए। और मूवी में जैसे कि 2 परसेप्शन दिखाए हैं और तुम उस पर ही बिलीव करोगे जिस आइडियोलॉजी में तुम खुद मानते हो। तुम्हें जो भी सही लगेगा वो तुम्हारी खुद की आइडियोलॉजी पे बेस्ड होगा, क्योंकि दोनों ही गलत हैं और दोनों ही सही हैं। तो तुम अगर बहुत ज़्यादा प्यार में हो तो तुम अंजू को समझोगे कि हाँ सही कह रही है। लास्ट में कुछ चीज़ें सॉल्व सी होती हैं, मतलब अगर इसका सीक्वल बनेगा ना ओवर करेंट करके, क्योंकि बन सकता है लास्ट में जो स्टोरी जहाँ छोड़ी गई है वहाँ स्टोरी अगली पार्ट में कंटिन्यू ये हो सकती है कि अंजू और उसके साथ एक साथ रह रहे हैं, बट जो उसका लवर है वो अपने बच्चा वापस मांगने आया है। तो ओवर करंट में दिखा सकते हैं कैसे वो एक सास बहू एक साथ होके उस बच्चे को अपने पास रखते हैं। ओवर करंट में वो लड़ाई दिखा सकते हैं कि वो कैसे लड़ रहे हैं उस बंदे से। मूवी अच्छी हो सकती है, बट हाँ ये मूवी बहुत अच्छी लगी मेरे को, इसलिए मैं रिकमेंड करने आ गया। और अंडररेटेड ही बन जाएगी, कुछ मूवीज अंडररेटेड ही होती हैं। आज ही मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे क्रिस्टी डाल रखी है किसी ने, क्रिस्टी की शॉर्ट्स डाल रखी है, उस पर व्यूज़ हैं। मैंने रिव्यू कर रखी है, पता नहीं हो गए 2-3 महीने और लोगों ने देखी भी नहीं है। तो हाँ, सैड रियलिटी यही है कि मैं जब तक शॉर्ट्स पे नहीं होऊंगा तब तक ऑडियंस ग्रो नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूँ अड़ियापन उसको हटा के अब शॉर्ट्स पे आ जाऊँ। और हाँ, मिलता हूँ अगले रिव्यू के साथ। थोड़ा दुखी होके बोलना पड़ रहा है, शायद से शॉर्ट्स जल्दी लाऊंगा, बट हाँ तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुद्धिमान से दुरुस्त रहना और अपने घर वालों को सुरक्षित रखना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।